हेलो दोस्तों, एमसीआर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 980 रुपये ए बी एवं सी में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि ए बी के हिस्से का 3/7। ए जो है दोस्तों वो बी के हिस्से का 3/7। मैंने आपको सिखाया दोस्तों, जिसमें का शब्द आ जाएगा वो कहाँ होगा, नीचे होगा। तो दोस्तों b का जो रेशियो है यहाँ पे वो कितना है, 7 है। तो दोस्तों a का कितना हो जाएगा, a का हो जाएगा दोस्तों 3। अब आगे क्या कहा इसने, और c a के हिस्से का 75% प्राप्त करता है। जो c है दोस्तों वो a के हिस्से का 75%, a का हिस्सा कितना है दोस्तों 3, 3 का 75%, 75% की दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू रेशो में कितनी होती है, 3/4। 75% का मतलब होता है दोस्तों 3/4। जब हम सी का हिस्सा निकालेंगे तो 3 3 9 और बटे में कितना आ जाएगा, 4। तो दोस्तों जो रेशो है ए बी सी का वो ये है। और हमने आपको सिखाया कि रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अगर आ जाए तो हर का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। बस 4 है क्योंकि यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से कोई संख्या नहीं तो इन सब के नीचे 1 है दोस्तों। 1 से 4 को भाग करेंगे 4, 4 तिये कितने हो जाएंगे, 12। ए का हिस्सा कितना हो गया दोस्तों, 12। ऐसे ही बी का 1 से 4 को भाग करेंगे कितना होगा, 4, 4 सते कितने हो जाएंगे, 28। बी का हिस्सा हो गया 28 और 4 से 4 भाग हो जाएगा दोस्तों। 1 की गुणा 9 में करेंगे तो सी का हिस्सा कितना आवेगा, 9 आवेगा। पर्सन ने दिया है टोटल अमाउंट 980 रुपये है। हमारे हिसाब से दोस्तों टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 28 और 12 कितने होंगे, 40 और 9 49। हमारे हिसाब से टोटल अमाउंट 49 यूनिट है। पर्सन के हिसाब से दोस्तों 980 रुपये है। तो दोस्तों 49 यूनिट 980 की, तो एक यूनिट कितने की हो जाएगी, 20 रुपये की हो जाएगी दोस्तों। अब किसकी पूछी है दोस्तों, तब सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा दोस्तों कितना है, 9 यूनिट। एक यूनिट दोस्तों 20 की, तो 9 यूनिट दोस्तों कितने की हो जाएगी, 180 रुपये की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी दोस्तों, 180 रुपये की। बी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था, एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 9, एक आदमी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया ताकि उसके बेटे के हिस्से, उसकी पत्नी के हिस्से और पत्नी के हिस्से और बेटी के हिस्से दोनों अनुपात 5:2 है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों इसका, कि बेटे के हिस्से और पत्नी के हिस्से का अनुपात। बेटे को हम दोस्तों क्या लिखेंगे, सन लिख लेंगे, और पत्नी को क्या लिख लेंगे, वाइफ। इन दोनों का जो रेशियो है दोस्तों, और फिर आगे क्या कह रहा, पत्नी के हिस्से और बेटी के हिस्से, उसकी जो वाइफ है और उसकी जो डॉटर है, यानी दोस्तों उसकी बेटी जो है, इन दोनों का जो अनुपात है दोस्तों वो 5:2 है। यहाँ पे रेशो कितना है दोस्तों, 5:2। यहाँ पे भी रेशो कितना है दोस्तों, 5:2। मैंने आपको सिखाया दोस्तों कि हम अमाउंट तब तक नहीं बांट सकते जब तक यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है डब्लू की, जैसे और क्वेश्चन में बी होता था, यहाँ पे डब्लू है दोस्तों, ये डब्लू बराबर ना हो जाए। देखो दोस्तों यहाँ पे डब्लू की वैल्यू कितनी है, 2। यहाँ इस डब्लू की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 5। तो इस रेशो को हम पहले बराबर करते हैं। बराबर करने का तरीका मैंने सिखाया दोस्तों, इसकी गुणा ऊपर कर दो और इसकी गुणा कहाँ कर दो, नीचे कर दो। अब देखेंगे आप, ये जो पत्नी का हिस्सा था ये बराबर हो गया, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10। यानी अब हम लिख सकते हैं उसके बेटे और उसकी पत्नी और उसकी बेटी का जो रेशो है दोस्तों कितना हो जाएगा। भाई पत्नी का दोस्तों दोनों जगह पे कितना हो गया, 10 हो गया, यहाँ तो 10 लिख देंगे हम। लड़के कितना हो जाएगा उसका, 5 पंजे कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे दोस्तों। और उसकी लड़की कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। अब क्या कहा है दोस्तों क्वेश्चन में, अगर बेटी को बेटे से 29,400 रुपये कम मिलते हो। बेटी को दोस्तों, बेटी को बेटे से कितने कम मिल रहे, वहां पे 29,400। यहाँ पे बेटी को बेटे से कितने कम मिल रहे दोस्तों, 21 यूनिट कम मिल रहे। तो इस 21 यूनिट का मान दोस्तों कितना दिया गया है, 29,400
400 दिया गया है। तो एक यूनिट का मान निकाल लेंगे दोस्तों। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 21 कम 21 और 21 चौका 84। एक यूनिट 1400 की आ गई। क्या कह रहा है दोस्तों, पूरी संपत्ति का मूल्य ज्ञात करें। पूरी संपत्ति दोस्तों 25 और 10 35 और 4 कितने होंगे दोस्तों, 39 होगी टोटल जो संपत्ति है उसकी। इसकी वैल्यू बतानी। एक यूनिट दोस्तों 1400 रुपये की है, तो 39 यूनिट कितने की हो जाएगी दोस्तों, गुणा कर लेंगे। गुणा करने का सबसे आसान तरीका, 2 जीरो तो आएगी आएगी, 4 नम 36, यानी दोस्तों जिसमें 2 जीरो 6 है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन तो कट गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो और 6 हैं, ये तो कट गया। दूसरा ऑप्शन दोस्तों 2 जीरो और 6 यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। तीसरे ऑप्शन में 2 जीरो नहीं, यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ पे 5 है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। यानी दोस्तों कितना आ जाएगा, 54,600 रुपये आ जाएगा। नंबर 14 दोस्तों, 33,630 रुपये को ए बी एवं सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी के भागों का अनुपात 3:7 है। ए और बी के जो भाग है ना दोस्तों, उनका जो रेशो है वो 3 रेशो कितना है दोस्तों, 7 है। तथा बी और सी के भागों का अनुपात 6:5 है। बी और सी के भागों का अनुपात दोस्तों 6:5 है। तो दोस्तों मैंने सिखाया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ए बी का रेशो दिया हो, बी सी का रेशो दिया हो, तो सबसे पहला काम होता है कि बी की जो वैल्यू है उसको बराबर की जाए। देखो दोस्तों यहाँ बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7। यहाँ बी की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 6। तो इन दोनों को बराबर करने का तरीका मैंने आपको सिखाया ही है। क्या करना है, इस 6 की गुणा ऊपर करनी है और इस 7 की गुणा कहाँ करनी है दोस्तों, नीचे करनी है। अब आप चेक कर सकते हो बी की वैल्यू बराबर होगी, 6 सत्ते 42 और 7 छंग 42। तो अब हम ए बी सी का रेशो लिख सकते हैं दोस्तों, ए बी और सी। बी का तो दोस्तों दोनों जगह पे कितना हो गया, 42 हो गया। ए का कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 तिये 18 और हम सी की बात करें दोस्तों कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा 7 की 5 में गुणा करके। टोटल 33,630 है। हमारे हिसाब से कितने होंगे दोस्तों, 42 18 और 35 हो जाएंगे दोस्तों कितने, 95। हमारे हिसाब से दोस्तों कितना हो गया टोटल, 95 यूनिट। और पर्सन के हिसाब से दोस्तों 33,630 रुपये हो गए। तो दोस्तों अब भाग करेंगे। 95 को देख के दोस्तों क्या हुआ मन में, 19 पंजे 95 यानी 19 से डिवाइड होगा। तो दोस्तों 19 पंजे 95 हो गया। 19 से इसे भाग करेंगे दोस्तों, 19 ही कम 19, 14 बच गए 146। 19 सत्ते 133, कितने बच गए दोस्तों, 13, 133। 19 सत्ते 133 और 0 दोस्तों। 5 यूनिट का मान 1770 है दोस्तों। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5 से भाग कर लो दोस्तों। 5 तिये 15, 2 बच गए 27 हो गए। 5 पंजे 25, 2 बच गए 5 चौक 20। एक यूनिट का मान दोस्तों 354 है। जिसका पूछ रहा है उसमें गुणा कर दो। बी का भाग बताना दोस्तों। तो बी की जो यूनिट है दोस्तों वो 42 यूनिट है। 42 यूनिट की गुणा 354 में करनी है। किस में करनी है दोस्तों, 354 रुपये में। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गुणा बहुत बड़ी बैठ जाएगी, अगर हम करेंगे समय लगेगा। तो आप सिंपल सा तरीका जानते हो कि यूनिट डिजिट मैच करके आंसर दे सकते हैं दोस्तों हम। यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है दोस्तों, यहाँ पे कितना है 4। यानी दोस्तों जब मैं 4 की गुणा 2 में करूँगा तो मेरा यूनिट डिजिट कितना होगा दोस्तों, 8 आवेगा। यानी मेरा ऑप्शन वो करेक्ट होगा दोस्तों जिसमें यूनिट डिजिट 8 होगा। तो दोस्तों यहाँ देखो यूनिट डिजिट 4, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे 2, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 0, ये नहीं हो सकता। ए ऑप्शन में दोस्तों यूनिट डिजिट कितना है, 8 है। तो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 14,868 रुपये। क्वेश्चन नंबर 15, 782 रुपये को 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में विभाजित किया गया तो पहला हिस्सा होगा। दोस्तों मैंने आपको सिखाया कि जब भी कभी रेशियो हमारा फ्रैक्शन में आ जाए तो आप क्या करें, हर का एलसीएम ले। 2 का, 3 का, 4 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, 12। वो बाहर गुणा में लिख दो, गुणा करेंगे उसकी दोस्तों। कैसे होता है दोस्तों, पहला भाग लिखो, दूसरा भाग लिखो और
तीसरा भाग लिखो। तो मैंने आपको सिखाया कि पहले 2 से भाग करो 12 को, कितना आएगा दोस्तों 6। 6 की गुणा 1 में करेंगे तो पहला भाग दोस्तों कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 से भाग करेंगे 12 को 4, और 4 की 2 में गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ऐसे ही 4 से भाग करेंगे 12 को दोस्तों कितना आएगा 3, और 3 तिये 9। तो पहला भाग दोस्तों 6, दूसरा भाग 8, तीसरा भाग 9। 9 और 8 17 और 6 23। टोटल हमारे हिसाब से कितना यूनिट हो गया 23 यूनिट हो गया दोस्तों। और पर्सन के हिसाब से जो टोटल है दोस्तों वो 782 है। एक यूनिट का मान निकाल लेंगे दोस्तों, 23 से भाग करेंगे, 23 तिये 69। कितने बच गए दोस्तों यहाँ पे 69, 9 बच गए यानी 92 हो गए दोस्तों। 23 चौका 92, एक यूनिट का मान दोस्तों 34 आ गया। क्या पूछ रहा है पहला हिस्सा बताओ। पहला हिस्सा बताना दोस्तों, इसमें पहले हिस्से में कितने की गुणा कर देंगे दोस्तों 34 की, क्योंकि एक यूनिट का मान 34 है। जब 34 की गुणा करूंगा 6 चौक 24, 6 चौक 24 हासिल 2 6 18 और 2 20, यानी दोस्तों कितना आ गया 204 रुपये। ए ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है एज इट इज़।